गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे अब्दुल कलाम के साथ बिताए हुए अंतिम दिन। तो लेखक ने अपने पहले अनुभव में बताया कि उसकी कैसे एक हवाई जहाज यात्रा में मुलाकात होती है, फिर दोनों शिलोंग तक का साथ सफ़र करते हैं। तो कलाम की पहली चिंता थी कि धरती को धरती यानी कि मानव वाली कैसे बनाया जाए, क्योंकि सब आपस में इतने हिंसक होते जा रहे हैं। हमारी दूसरी चर्चा राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित थी। पिछले दिनों डॉक्टर कलाम इस बात को लेकर चिंतित थे कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद काम नहीं कर पा रही है। पहले तो धरती धरती लायक बने, मनुष्यों के लायक बने, उसके बाद जो मनुष्यों को अनुशासित रखने के लिए हमारे देश के नियम कानून होते हैं, वो होती है बनाने वाली संसद। और जब संसद ही अव्यवस्थित होगी, एक संस्था ही अपना सही से काम नहीं करेगी, तो पूरा देश उथल पुथल हो जाएगा। वे मुझसे बोले, संसद में हंगामा होता रहता है, यह ठीक नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे उक्त संस्थान के छात्रों को असाइनमेंट के तौर पर दिया जाने वाला अप्रत्याशित प्रश्न तैयार करने को कहा, जो कि कलाम साहब उन्हें व्याख्यान के अंत में देना चाहते थे। तो एक ऐसा प्रश्न बच्चों के लिए था जिससे उनकी जिज्ञासा, उनके विचारों को जाना जा सके। उनकी इच्छा थी कि छात्र ऐसे 3 प्रगतिशील तरीके सुझाएं जिनसे संसद को ज़्यादा उद्यमशील, उपयोगी बनाया जा सके। बच्चे ऐसा क्यों करें, बच्चे इसमें क्यों इन्वॉल्व हो? क्योंकि बच्चे युवा शक्ति होते हैं, भविष्य देश का भविष्य होते हैं, और बच्चे ही आगे जब भविष्य संवारने वाले हैं, तो बच्चे ही तय करें कि क्या होना चाहिए जिससे हमारा देश और संसद सही से काम करें। लेकिन मैं उनसे हल सुझाने को कैसे कर सकता था, जबकि मेरे पास खुद इस बात का कोई हल नहीं था। फिर अगले 1 घंटे तक हमने कई विकल्पों पर विचार करते रहे, जिससे इस मुद्दे पर उनके विचार सामने आ सके। हम इस चर्चा में अपनी आगामी पुस्तक एडवांटेज इंडिया में शामिल करना चाहते थे। तीसरी घटना उनकी विनयशीलता से जुड़ा मेरा अनुभव है। हम 6-7 कारों के काफिलों में थे। डॉक्टर कलाम और मैं दूसरी कार में थे। हमसे आगे खुली जिप्सी में भी 3 सैनिक थे। उनमें से 2 दाएं बाएं बैठे थे और एक अपनी गन हाथ में थामे खड़ा था। 1 घंटे की सड़क यात्रा के बाद डॉक्टर कलाम बोले, वह खड़ा क्यों है, थक जाएगा। यह सजा कैसी, क्या आप एक वायरलेस मैसेज करा सकते हैं? तो मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम इनकी तीसरी यात्रा के दौरान देखने को मिला कि जब एक सेना उन्हीं की रक्षा के लिए एक सैनिक खड़ा होता है, तो उन्हें उस पर भी ये दया आती है। ये सोचते हैं कि वो भी मेरी सुरक्षा के लिए खड़ा है, खड़े खड़े थक जाएगा, और वे उसे एक वॉइस मैसेज करना चाहते हैं। यात्रा के अगले 1.5 घंटे के दौरान उन्होंने 3 बार मुझसे क्या मैं उस सैनिक को हाथ का इशारा करके बैठने के लिए कह सकता हूँ। आखिरकार जब उन्हें लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, तब उन्होंने मुझसे कहा, मैं उससे मिलकर उसे धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सैनिक बैठ नहीं सकता है, सैनिक वहाँ से हट नहीं सकता, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा होता है, और अनुशासित, डिसिप्लिन ये सेना के सबसे बड़े अंग होते हैं। तो उसे बैठना या वहाँ से हटने के लिए कहना तो गलत होता, वो सेना के नियमों के विरुद्ध होता। लेकिन हाँ, उससे मिलकर धन्यवाद देने की इच्छा कलाम के महान व्यक्तित्व को दर्शाती है। भारतीय प्रबंधन संस्थान पहुंचने के बाद हम लेक्चर हॉल में चले गए। वहाँ व्याख्यान के लिए लेट नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था, छात्रों से कभी प्रतीक्षा नहीं करवाई जा सकती। तो सिर्फ छात्र ही नहीं, हमें जीवन में कभी भी किसी को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। जो तय समय है, हमें वहाँ पर अपनी उपस्थिति उतने ही समय करनी चाहिए। मैंने जल्दी से माइक को व्यवस्थित किया, अंतिम व्याख्यान को संक्षिप्त किया और कंप्यूटर पर अपना स्थान संभाल लिया। जब मैंने उनके माइक को लगा दिया, वह मुस्कुराकर बोले, फनी गाई, सब ठीक चल रहा है ना? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ। यही वे अंतिम शब्द थे जो उन्होंने मुझसे कहे थे। 2 मिनट के व्याख्यान के बाद उन्होंने एक वाक्य बोलकर लंबा विराम लिया। उनके पीछे बैठे हुए मैंने देखा कि वह गिर गए हैं। हमने उन्हें उठाया, डॉक्टर आया और हमसे जो बन पड़ा हमने किया। तो ये व्याख्यान ही उनके जीवन का आखिरी व्याख्यान बन गया था। इस व्याख्यान को देते देते ही वे गिर गए, यानी कि वो जीवन भर और मृत्यु के एक क्षण तक भी देश के लिए ही काम करते हुए उन्होंने मृत्यु को पाया। 5 मिनट के भीतर ही हम पास के अस्पताल में थे। अगले कुछ मिनटों में डॉक्टरों ने इशारा कर दिया कि मिसाइल मैन जा चुके हैं। मैंने आखिरी बार उनके पैर छुए। अलविदा मित्र, महान सलाहकार, अब आपसे अपनी मुलाकात तो ख्यालों में होगी, या फिर शायद अगले जन्म में। तो ये लेखक सृजन पाल थे, जो एक मित्रवत कलाम जी के व्यवहार में थे, और उन्होंने अंतिम यात्रा, अंतिम समय तक उनके साथ समय बिताया और बताया कि कैसे कलाम अपने महान व्यक्तित्व से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे और कैसे देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे।